नहीं नहीं, मैंने तो देखा शादी में तो सासू माँ ने इतना सारा जेवर पहन रखा था, उसके बाद तो कभी मिले ही नहीं। अब पत्नी ने पति को ऐसे भड़काया, ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसको भी अपनी पत्नी की बात सच लगने लगी। एक दिन माता पिता ने कहा अपने पुत्र से, बेटा हम काशी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, अब तुम बेटा बहू रहना, सुखी रहना, बहुत प्यार करना लाड़ी से, बहुत प्यार करना अपनी पत्नी से और सुखी रहना बेटा। अब हम लोग काशी जा रहे हैं, फिर वहां से बद्रीनाथ निकल जाएंगे, अब हम कभी लौटेंगे नहीं, जा रहे हैं। बहू बोली, सुनो जी, जाने लगे अभी तो कुछ दिया नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये झोले में भर के ले जाएं किसी और को दे दें। एक काम करो, पापा जी से कहो, माँ जी से कहो कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ काशी तक, वहां फिर झोला चेक कर लेंगे इनके झोले में क्या रखा, मौका मिलती है। हाँ, पत्नी ने कान भर दिए, पट्टी पढ़ा दी। हाँ चलो, लो भैया, छोरा बोला, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा काशी। पिताजी बड़े खुश हो गए, चलो सेवा करने वाला साथ में रहेगा, मस्ती से चलेंगे। लो भैया, माता पिता काशी पहुंचे, ये बहू भी साथ में लगी है, बार बार झोला देख रही है, क्या इसके भीतर, क्या बार बार सासू माँ का झोला देख रही है ना। बहुओं की आदत होती है, सासू माँ कहाँ क्या रख रही है, वो अपने कमरे में छेद कर लेती है, वहीं से देखती रहती है। सासू माँ क्या कर रही है, कहां क्या रख रही है, किसको क्या। और बहुएं तब ज्यादा और अलर्ट हो जाती हैं जब ननंद आती है। ननंद आई तो बहू सावधान हो गई, अब सासू माँ बांध कितना सारा देगी। रीत है, बाजना की नहीं। बुरा ना मानो, ननंद आई है, चले गए काशी के एक धर्मशाला में, माता पिता रुके कुंडलीक के। एक कमरे में माता पिता रुके हैं, दूसरे कमरे में ये दोनों पति पत्नी बेटा बहू रुके हैं। अब कुंडलीक रात के 12 बजे पहरा दे रहा है। 1 बजे जाग गए रात को और देखा कि दरवाजा की कुंडी खुली होगी तो मैं अंदर जाके झोला उठा के ले आऊंगा, चेक करके रख दूंगा। 1 बजे से मौका देखता देखता रात्रि के सवेरे के भोर के 4 बज गए, पर अभी तक कोई मौका नहीं मिला। उसी समय कुंडली को कुछ नजर आया। क्या नजर आया वो बहुत ध्यान से सुनना। 3 स्त्रियां आई गंगा जी की तरफ से, 3 स्त्रियां आई। वो धर्मशाला पर जहां वो रुके थे वहां एक पुराने महात्मा रहते थे, साधु जी। वो 3 स्त्रियां आई, महात्मा के पास गई, वो कपड़े गंदे पहन कर आई थी और वहां से साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके वो आई। कुंडलीक ने देखा ये गंदे कपड़े पहन कर गई और वहां से बड़े निर्मल साफ स्वच्छ कपड़े पहन कर आई। कुंडलीक से रहा ना गया, उस बच्चे ने टोक दिया, देवियो जरा रुकिए, ये आप कौन हो, कहां से आई हो, और ये रात्रि के अभी सवेरे के 4 बजे और कहां गई थी बाबा जी के पास। उन तीनों कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती हैं। अच्छा आप गंगा मैया हो? हाँ। तो आप ये कपड़े गंदे पहन के कहां गई थी? गंगा मैया जी बोली कि पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाती हैं। जब पापी लोग हमें स्नान करते हैं ना तो हम गंदी हो जाती हैं, और अभी 3-4 दिन से हम कुछ ज्यादा ही गंदी हो रही हैं। बेटा आश्चर्य से बोला, क्यों 3-4 दिन से ऐसा क्या हुआ? गंगा मैया बोली, जब से तुम यहां आए हो ना तब से हम कुछ ज्यादा ही गंदी हो रही हैं। हमारे आने से? हाँ। गंगा मैया बोली, देख तेरा बूढ़ा बाप पड़ा है, जब वो मेरे जल में स्नान करता है मैं पवित्र हो जाती हूँ, क्योंकि तेरा बाप धर्मात्मा है, तेरी माँ बहुत धर्मात्मा है, निर्मल मन है, निर्मल स्वभाव है। लेकिन तू कपटी बेटा, तेरे हृदय में अपने बाप के प्रति कपट है, अपनी माँ के प्रति कपट है, और तुम जैसे कपटी बेटा जब जब गंगा में नहाते हैं तो मैं और भी ज्यादा गंदी हो जाती हूँ, और फिर ऐसे महापुरुषों का दर्शन करती हूँ तब मैं पवित्र होती हूँ। तुम जैसे बच्चे जब गंगा स्नान करने आते हैं तो गंगा अपवित्र हो जाती है, तो माँ बाप से कपट करने वाले गंगा नहा रहे हैं तो ये गंगा को गंदा कर रहे हैं। ये घटना कलयुग की है, इसे कहानी मत समझ लीजिएगा। वो पुंडलीक गंगा की बात से इतना प्रभावित हुआ कि अपने माता पिता को अपने पास में छकड़े पर पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी के मोह से वो बाहर निकला और अपने माँ बाप को उठा करके उसने गाड़ी पर बिठाया और ले गया कि अब मैं माँ बाप की सेवा करूंगा। वही कुंडलीक अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है कि एक दिन भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। बेटा देख मैं आ गया हूं, मेरा दर्शन कर। बच्चा बोला, आप कौन है? मैं कृष्ण हूं। तो सुनो, अभी मैं मां की सेवा में लगा हूं, आप कल आना। भगवान बोले कल मैं नहीं आऊंगा, आज दर्शन कर।
तो वहां पर वो माँ बाप की सेवा कर रहा था। इस गोद में पिता का सर, इस गोद में माँ का सर, दबा रहा था माँ का सर। एक ईंट पड़ी थी, एक ईंट फेंक दिया बाहर तरफ और कहा कि इसमें खड़े हो जाओ, जब तक हम माँ की सेवा नहीं कर लेते हम बाहर नहीं आ सकते। वो ईंट पर खड़े हो गए भगवान, और वो आज तक ईंट पर खड़े हैं। जानते हो ये कहां की चर्चा है? जानते हो? नाम सुना है कभी विट्ठल भगवान का? महाराष्ट्र में जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, बांके बिहारी, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, विठोबा विट्ठल भगवान। वो माता पिता की सेवा कर रहा था, भगवान खड़े थे। उसी समय माता पिता, संयोग देखिए, भगवान ने उनके माता पिता को अपने अंदर लीन कर लिया। और जब ये माता पिता मर गए तो उस बेटे को माता पिता का दुख बर्दाश्त ना हुआ, माँ बाप का बिछोह बर्दाश्त ना हुआ, और वो भी माँ बाप का चिंतन करते करते प्राण त्यागता है। 3 विमान आते हैं और विमान में बैठ कर ये तीनों अपने भगवान के परम धाम को चले जाते हैं, केवल माँ बाप की सेवा करके। और भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं, बोले जब तक तू मुझसे मिलने नहीं आएगा तब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। आज भी वहां पर ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं, और विट्ठल भगवान के नाम से पूरी दुनिया उन्हें आज भी जानती है। आज भी उनका मंदिर वहीं पर उसी जगह पर है, और वहां वो ईंट पर खड़े हैं। कलयुग के अंत में वही बालक फिर आएगा, और भगवान उससे मिलकर फिर इस विग्रह को फिर भगवान अपने परम धाम को ले जाएंगे। कलयुग के भक्तों के लिए भगवान यहां पर खड़े हैं। तो कृपया अपने मां बाप को ही भगवान के नजरिए से देखिए। पति कौन होता है मेरी मां? परमेश्वर होता है। पति कौन होता है? कितने पति होते हैं? आपके कितने हैं? कितने हैं आप लोगों के? एक, ओनली वन। एक पति जिनका है वो हाथ उठा सकते हैं। उठाओ। एक पति है आपका। अच्छा, ये एक वही है ना जिसने आपके गले में मंगलसूत्र पहना या मांग भरी? वही ना एक? हाँ। आंख कितनी है आपकी? 2। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? भीतर किडनियां कितनी हैं? कभी सोचा है कि भगवान ने हर चीज 2-2 क्यों दी है? एक खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक फ्यूज हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक किडनी फेल हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक्स्ट्रा दे रखी है। ऐसे भगवान ने आपको पति भी 2 दिए हैं। आज तक आपको यही पता है कि हमारा एक पति है, जबकि आपका एक नहीं, आप सबके 2 पति हैं। कौन कौन से? एक तो वही है जिसके द्वारा आपने मंगलसूत्र धारण किया, मांग मांग भरी, जिसके नाम की मेहंदी रचाती हो, वो आपका वाला। एक दूसरा भी है जिसको आप कहती हो। तुम में हो एक अगोचर, गाइए जरा। तुम में हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। फिर से दोहरा लीजिए। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। तो ये किसका पति है? ये सबका पति है, लेकिन किसका पति है? ये प्राणों का पति है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ये जो पति है ये प्राणपति नहीं है, ये शरीर का पति है, ये शरीर से प्यार करता है। लेकिन मेरा परमात्मा वो आपके प्राणों से, आपकी आत्मा से प्यार करता है। तो आत्मा का पति परमात्मा है। अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाना है तो उसका ध्यान करना होगा, उसका स्मरण करना होगा। याद रखना, हम सब के भीतर, अच्छा ये तो स्त्रियां हैं तो इनके 2 पति हम कह रहे हैं कि एक वो एक ये। आप लोगों का क्या है? आपका भी तो पति है। याद रखना, पुरुष भी अंदर से स्त्री ही होता है। पुरुष भी, आप लोग पुरुष हो कि स्त्री हो ये बताओ? पुरुष हो कि स्त्री? पुरुष। पुरुष हमारा, हम तो पुरुष हैं। वाह। शरीर से पुरुष हो कि आत्मा से? आत्मा ना, आत्मा पुरुष नहीं है। आत्मा पुरुष नहीं होती क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है।
बहुत आत्मा होती है, बहुत आत्मा होती है। आत्मा होती है मतलब आत्मा स्त्री है, और यदि स्त्री है तो उसे पुरुष तो चाहिए। और कौन सा पुरुष चाहिए? बोले ये आत्मा है तो इस आत्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पुरुष चाहिए। तो यही है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन कर देना ही रास है। आज मैं जो रास की चर्चा सुनाने जा रहा हूं वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, वो शरीर का मिलन नहीं है। उसे शरीर का मिलन समझने की त्रुटि मत कर लेना। वो शरीर का मिलन नहीं है कि गोपियों का शरीर कृष्ण के शरीर से मिल रहा है, क्योंकि रास पर बहुत सारे संदेह खड़े होते हैं। भगवान ने रास क्यों रचाया? अरे भाई, भगवान ने जब रास रचाया था ना तो उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में, उस समय भगवान की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। तो क्या 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? कोई भेद बुद्धि होती है? नहीं, पवित्र बुद्धि होती है। तो भगवान 7 वर्ष के थे और वो परमात्मा है, परब्रह्म है। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधिनाना। वो परमात्मा सर्वत्र है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य योर चैव षड्णाम भगतीर्णा। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। हम अल्पज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, वो हमारे जैसा नहीं है। गोपियां आई हैं, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया है। अब मैं आपको बताऊं ये गोपी क्या है। गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को पी लिया है, जिन्होंने अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया है, उनका नाम है गोपी। छोटे से बच्चे को आपने देखा, वो कपड़ा पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक कपड़ा पहने, वस्त्र पहने ना पहने, अब बताइए क्या छोटे से बच्चे के अंदर उसके सामने कोई कैसा भी नाचता रहे, उसके मन पर सामने वाले का कोई भी प्रभाव पड़ेगा? सामने वाला कैसा भी नाचे, छोटे से बच्चे पर सामने वाले का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ऐसे ही जैसे छोटे से बच्चे की बुद्धि पवित्र है, ऐसे गोपियां पवित्र हो चुकी थी। अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपनी इंद्रियों से पवित्र थी गोपियां। अंगूर को आपने जरूर खाया होगा, 1 बार 2 बार अंगूर आपने खाया होगा। अंगूर में पानी होता है, लेकिन वही अंगूर जब सूख जाता है तो किशमिश बन जाता है। वो अंगूर 100 रुपए किलो बिकता है, लेकिन वही अंगूर जब सूख जाता है तो 500, 600 और 700 और 800 रुपए किलो तक बिकता है। वही अंगूर है। अंगूर पहले गीला था तो अंगूर था, सूख गया तो किशमिश बन गया। अब बताइए कि अंगूर टिकाऊ होता है कि किशमिश टिकाऊ होती है? अंगूर तो सड़ जाता, किशमिश टिकाऊ होती है। क्यों टिकाऊ है? क्यों कीमत ज्यादा है उसकी, क्यों वैल्यू ज्यादा है उसकी? क्योंकि उसके भीतर का पानी सूख चुका है। ऐसे ही गोपियां जो थी, उन्होंने अपनी वासना का जल, इच्छाओं का जल, इंद्रियों का जल सुखा दिया था और अपने आप को किशमिश बना दिया था। कोई वासना नहीं रह गई थी, कोई कामना नहीं रह गई थी, कोई इच्छा नहीं रह गई थी। ऐसी गोपियां थी, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं गोपियों के अंदर। ऐसी गोपी निर्विकार, निर्लिप्त, ऐसी गोपियां आज रास रचाने को आई हैं। लोग कहते हैं भगवान ने रास क्यों रचाया? उस श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे ना तो ये प्रश्न नहीं करेंगे, है ना? उस श्रेणी में पहुंच जाएंगे, ये प्रश्न ही नहीं होगा। अब ये समझना होगा कि गोपी कहते किसे हैं। स्त्री का नाम गोपी है कि पुरुष का नाम गोपी है? तो याद रखना मेरी मां, गोपी मतलब स्त्री नहीं होता। गोपी एक भाव है। भगवान शंकर भी उस रास में जब आए थे तो क्या बन करके आए थे? वो कैसे झुकेगा? सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सभी से है कि सबसे पहले ईश्वर को पाना चाहते हैं, मेरे श्याम सुंदर को पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल करके तिलांजलि दे दीजिए। जिस दिन अहंकार चला गया, रावण जैसों का अहंकार नहीं चला, तो हमारा और आपका अहंकार क्या चलेगा भक्तों? किस चीज का अहंकार है ये भी बता दो लगे हाथ। किस चीज का? मेरे पास बहुत पैसा, करोड़पति हूं मैं, 25-25 गाड़ियां हैं, 20-20 प्लॉट है, पूरे बाजना में जितनी जमीन है सब मेरी है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं यहां का राजा हूं। तुम राजा हो? 10, 25, 50, 100 एकड़ जमीन हो गई तुम्हारी तो तुम अभिमान करने लगे? उस परमात्मा के एक एक रोम में, अपना अपना रोम देखिए, एक एक रोम में ऐसी पृथ्वियां लटक रही हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ये संसार उसी का है। अभिमान किस बात का? कितना भी अभिमान कर लो, कितनी भी प्रॉपर्टी जोड़ लो, एक दिन मरोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाओगे। ले जाएंगे हमें शमशान में, दफना देंगे या तो जला देंगे। जला देंगे, राख ऊपर होगी, कोई आएगा मुट्ठी में भरेगा, फूंक मारेगा, हम उड़ जाएंगे। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी असलियत है। एक छोटा सा दृष्टांत दे करके आपसे कुछ मैं पूछना चाहूंगा, कृपया बहुत ध्यान से सुनिए और जवाब आपको देना है, आप जवाब दीजिए। एक किसान था, यहीं बाजना कर रहा होगा। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा।
छकड़े पर किसान बैठा, छकड़े पर दो बैल जुते हुए थे, बैल छकड़े को चला रहे थे। किसान का पालतू कुत्ता छकड़े के नीचे नीचे चल रहा था छाया में। इस दृश्य को कभी आपने देखा कि नहीं, मुझे नहीं पता। गाड़ी का मालिक ऊपर बैठता है और उसका पालतू कुत्ता नीचे नीचे चलता है। एक बार गाड़ी जा रही थी, कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था, एक गधा बाजू से निकला। गधे ने कुत्ते से पूछा, कहो भाई कैसे हो? कुत्ता बोला, बहुत मजे में हूं, आजकल तो थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि मालिक ने ये गाड़ी मेरे कंधे में रख दी ना, आजकल ये गाड़ी मैं चला रहा हूं तो टेंशन बड़ी ज्यादा है। 4-4 राउंड लगाता हूं मैं, खेत से घर, घर से खेत। गधा समझ गया, यार हम इतने भी गधे नहीं हैं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, ये गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये गाड़ी बैल नहीं हम चला रहे हैं। कुत्ता कह रहा है गाड़ी मैं चला रहा हूं। बस आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि गाड़ी कौन चला रहा है, गधा चला रहा है, कुत्ता चला रहा है कि बैल चला रहे हैं? आप जवाब दीजिए। गाड़ी बैल चला रहे हैं, बहुत सरल उत्तर है, बहुत सरल जवाब है। गाड़ी बैल चला रहे थे, लेकिन कुत्ता क्या कह रहा था? गाड़ी मैं चला रहा हूं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो कि बात कहूं, वो कुत्ता जो है ना वो और कोई नहीं है। जैसे गाड़ी बैल चला रहे थे लेकिन कुत्ता अभिमान बस कह रहा था हम चला रहे हैं, ऐसे ही सबकी गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी परमात्मा चलाता है। हम अभिमान बस कहते हैं उस कुत्ते की तरह के हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे एक सज्जन तो कह रहे थे कि हमने अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का विवाह किया, 4-4 बेटियों का और 4-4 बहनों का विवाह किया। अरे आप नहीं करते तो क्या आपकी बेटियां और आपकी बहनें अभी तक कुंवारी बैठी रहती? कहिए, आप कुछ ना करते अपने घर में तो क्या आपके घर के लोग भूखे मर जाते अभी तक? कहिए ना, जवाब दीजिए ना। आप कहते हैं हम घर को पाल रहे हैं, हम घर का पेट भर रहे हैं। आप जिस दिन मरेंगे ना, उस दिन के बाद से आपके घर के लोग भूखे नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं से भगवान उन्हें देगा। इसका अर्थ है कि यदि हम पालन करते हैं, यदि हम खिलाते हैं तो 2 लोगों को रोटी खिला सकते हैं, 4 लोगों को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन पूरी सृष्टि को चींटी से लेके हाथी तक को खिलाने वाला तो ईश्वर है। गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तब से आपकी महिमा और बढ़ गई है। श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाइए, एक बार दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दो। गोपियां रो रही हैं। जानते हो भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बच्चा अपनी कोई भी जिद पूरी कराना चाहता है तो क्या करता है? रोता है, उससे कुछ नहीं आता, रोता। वो आपसे मांगेगा हमें ये दिला दो, नहीं दिलाओगे तो रोएगा। क्या करता है मैया जी बच्चा? भैया जी क्या करता है बच्चा? रोता है। जरा अपने दिल में हाथ रखकर हमें ये बताओ कि आज तक आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को पाने के लिए रोते हैं, ईश्वर को पाने के लिए रोते? यदि रोते हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, और नहीं रोते तो कृपया रोइए, क्योंकि भगवान पूजा पाठ से मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं जब हंस करके कहता हूं ना पापा ये दिला दो, पिताजी ये दिला दो, नहीं दिलाते, और जब रो करके कहता हूं तो जल्दी दिलाते हैं। रो करके बुलाओगे बहुत जल्दी सुन लेगा। इसलिए भगवान के लिए पुकारना हो, बुलाना हो तो रो करके, लेकिन इस रोने में भी सच्चाई हो। अच्छा आप लोग रोती हो कि नहीं मैया जी? बेटा नहीं है तो रो रहे हैं, काम धंधा अच्छा नहीं चला महाराज, बहुत रो रहे। बात बात में हमारी माताएं रोती हैं, ये तो और जल्दी पालेंगी इस तरीके से भगवान को। लेकिन ये रोती गलत जगह है। ये रोती कहाँ है? परिवार के लिए, संसार के लिए, वस्तु के लिए। जिस दिन ये आंसू ईश्वर के लिए, देखो हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सीधी यदि जाने देंगे तो राजस्थान चली जाएगी साइकिल, थोड़ा सा टर्न कर देंगे तो मध्य प्रदेश में रहेगी। सही है? पैडल बराबर चलाओ, थोड़ा सा टर्न ही तो करना है। थोड़ा सा टर्न किया तो बाजना आ गए, थोड़ा सा टर्न कर दिया होता तो हाँ पाटन आ जाता। कौन सा गांव? हाँ रतलाम। सही, टर्न ही तो किया, सीधा जाने देते तो फलाना गांव, थोड़ा सा टर्न कर दिया।
ऐसे ही जैसे साइकिल को हल्का सा टर्न किया तो दूसरी जगह पहुंच गई, ऐसे ही आप रोइए, लेकिन परिवार के लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो। जिस जगह पर वहां पर संसार को आपने बिठाया है उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाइए और उसके लिए रोइए। थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, फिर आपका रोना सफल है। हे कन्हैया, जिंदगी बीत गई, अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए, इसलिए रोइए। और जिस दिन भगवान के लिए दो आंसू बहाएंगे ना, वो आंसू मोती बन जाएंगे। आप लोग भी रोया करिए और रो करके भगवान को पुकारा करिए, सच्चे हृदय से भगवान के लिए रोइए। और उन्हें रो रो करके, जैसी गोपियों ने पुकारा, गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात् मन्मथ मन्मथ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे गोपियों के अंदर कृष्ण को देखने की लालसा भई, भगवान प्रकट हो गए। जब तक उत्कंठा नहीं होगी कृष्ण को मिलने की, तब तक संभव नहीं है दर्शन। तड़प जिसे कहते हैं, मछली कैसे तड़पती है पानी के लिए, ऐसे हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़पना होगा। तड़प हमारे अंदर आती नहीं है, वो दर्शन देता नहीं, और बिना तड़पे वो मिलता नहीं है। गर्मी जब पड़ती है ना तो पृथ्वी तप जाती है, दरार छोड़ देती है। जब बहुत तप जाती है तब फिर सावन की झड़ी लगती है। ऐसे ही भक्ति की आग में अपने आप को जब तक तपाएंगे नहीं, तब तक कृपा की बारिश हो नहीं सकती। यदि कृपा की बारिश चाहते हो तो अपने आप को पहले भक्ति की आग में तपाना होगा। तपाइए, हम भक्त बन के अपने आप को तपाएं, फिर देखिए कृपा की वर्षा। मीरा ने तपाया था अपने आप को, और गोपियों के मध्य में जब भगवान प्रकट हुए, अद्भुत रास रचाया भगवान, रास रचा रहे। आइए दर्शन करते हैं। गोपियों ने अद्भुत रास रचाया, भगवान गोपियों के मध्य में नाचने लगी। बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, बड़े निष्ठुर हो तुम। हो गोपियां शिकायत कर रही हैं, कन्हैया बड़े निष्ठुर हो। लेकिन आ गए ना, भगवान बोले प्रेम को बढ़ाना था इसलिए गए थे, अब आ गए हैं, चलो रास रचाते हैं। कैसा रास भगवान ने रचाया है, एक झलक उस रास की हम यहां देख लेते हैं। जब भगवान ने रास रचाया, उस रास में भगवान शिव जी जिद करने लगे, हमें उस रास में जाना है। पार्वती मना रही है, नाना वहां पे पुरुषों का काम नहीं है।